Hello everyone, I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today's Sunday special class क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस लैटिस को कैसे याद करें उसकी फ़नी ट्रिक के साथ देखते हैं। इससे पहले संडे स्पेशल क्लास आपकी 2 हो चुकी है और उसमें हमने ओर ऑफ मैटर की फ़नी ट्रिक देखी है और एक में हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई उसमें आपका रूल नहीं पढ़ेंगे हम, वो भी हमने देखा था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी व्यूअर ने नहीं देखा है तो। ये जो आपका क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस है वो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल लैटिस आपका कोई सिस्टम है, आपका ये आपका यूनिट सेल है बेसिकली। इसमें आपका एक क्यूबिक सिस्टम है यहाँ पे। उसमें हमें पता है कि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होते हैं आपकी। तीन एक्सिस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्सियल क्या होती है, लेंथ होती है, हाँ या ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो आपका कौन सा होता है, अल्फ़ा एंगल होता है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो आपका कौन सा होता है, अल्फ़ा बीटा होता है। और यहाँ पे जो एंगल होगा आपका वो कौन सा होगा, गामा एंगल होगा, हाँ या ना। तो मतलब एक्सियल जो एंगल होते हैं आपके वो कौन से होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये कौन से होते हैं, एक्सियल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 तो एक्सियल लेंथ है, 3 आपके क्या है, एक्सियल एंगल है। तो 6 पैरामीटर आपके क्या होते हैं, यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम में आपके पाए जाते हैं। तो 6 आपके क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। इन 6 पैरामीटर के आधार पर आपके जो क्रिस्टल सिस्टम है वो आपके कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से आपके होते हैं और उसको कैसी ट्रिक है आपकी, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। फटाफट इसको राइट डाउन करिए। चलिए देखिए, हमने अभी बात की कि जो आपकी एक्सियल लेंथ और एक्सियल आपके बोन एंगल है उसके आधार पर आपके क्रिस्टल सिस्टम कितने 7 टाइप के होते हैं। देखिए डिपेंडिंग अपॉन एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल क्रिस्टल सिस्टम हैविंग 7 टाइप। कौन कौन से आपके होते हैं, पहला होता है क्यूबिक। क्यूबिक को हमने देखा था और की जो ट्रिक पढ़ी थी हमने, उसी में बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक भी इसका नाम होता है। और फिर आपका है टेट्रागोनल, फिर आपका ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक को रोम्बिक भी बोलते हैं सिंपल। फिर आपका रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, ठीक है, इसका नाम है हेक्सागोनल। और 6th आपका मोनोक्लिनिक और 7th आपका ट्राइक्लिनिक। अब मैंने क्या किया, क्यूबिक से सी ले लिया, टेट्रागोनल से टी ले लिया, ऑर्थोरोम्बिक से ओ ले लिया, रोम्बोहेड्रल से आर ले लिया, हेक्सागोनल से एच ले लिया, मोनोक्लिनिक से एम ले लिया और ट्राइक्लिनिक से टी ले लिया, ठीक है। पहला अल्फ़ाबेट ले लिया इनका। तो यहाँ पे टी हो गया आपका, ओ हो गया, आर हो गया, एच एम टी। तो यहाँ पे आप सी टी से सीता। देखिए हमें पता है सीताराम क्या है आपके, सीता और राम। हनुमान, एच से आपका हो गया हनुमान, एम से हो गया मंदिर, हनुमान मंदिर। टी से हो गया टूर, हनुमान मंदिर टूर नंबर 324 पर गए। ट्रिक क्या देखो, सी टी से हो गया सीता और राम, सीता और राम हनुमान मंदिर टूर नंबर 324 पर गए। ये जो आपके नंबर है 324, ये आपके ब्रेवियस में भी आएंगे, काम आएंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमें पता है कि जहाँ राम होगा सीता होगी, वहाँ पे हनुमान भी होगा। तो राम और सीता ने कहा कि चलो ठीक है हनुमान के पास चलते हैं। तो उनका जो टूर नंबर था वो कौन सा था, 324 था। मतलब 323 तक वो पहले जा चुके थे, अब 324वां टूर था इनका। तो वो मिलने के लिए गए थे हनुमान मंदिर में। तो यहाँ पे सीता और राम हनुमान मंदिर टूर नंबर 324 पर गए। ये आपकी ट्रिक है। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी उससे बात करते हैं, एक बार फटाफट इस ट्रिक को उतारिए। चलिए देखिए ट्रिक क्या थे आपकी, सीता और राम, सीता और राम हनुमान मंदिर टूर नंबर 324 पर गए। ये आपकी ट्रिक थी। क्रिस्टल सिस्टम आपने लिख दिए। इनकी एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिख दी है एग्जाम्पल। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल कैसे आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक्सियल लेंथ जो आपका, एक्सियल लेंथ की बात करूँ क्यूबिक में, जो एक्स, वाई और जेड है वो सेम होगा। तीनों जो आपकी लेंथ है वो तीनों क्या होंगी, क्यूबिक में सेम होंगी। और क्यूबिक में आपकी जो होती है वो तीनों लेंथ क्या होती है, सेम ही होती हैं आपकी। टेट्रागोनल एक्स, वाई, जेड, पीछे से काटते लाओ, मतलब एक्स और वाई सेम है जबकि जेड आपकी सेम नहीं है। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक आपकी क्या होगी, एक्स, वाई, जेड यहाँ पे सेम नहीं है। पहली सेम है
फिर आपने एक काट दी, फिर आपने दोनों काट दी, इसमें कोई सी भी जो लेंथ वो सेम नहीं है। अब रोम्बोहेड्रल में अब दोबारा रिपीट कर दो, एक्स वाई और जेड तीनों सेम है। अब यहाँ पे आपका सेम नहीं है और यहाँ पे आपका दोनों सेम नहीं है। ट्राइक्लिनिक हमें पता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है, तो इसमें ना तो आपके एंगल सेम होते हैं और ना ही आपकी लेंथ सेम होती है। तो आप यहाँ पे एंगल भी लिख सकते हो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा जो हैं इसमें 90 के इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो क्यूबिक सिस्टम वो आपका कैसा होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है। तो विच हैविंग क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, तो मोस्ट सिमेट्रिकल जो क्रिस्टल सिस्टम आपका कौन सा है, क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है ना। जबकि जो आपका ट्राइक्लिनिक है वो कौन सा है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। एंगल कैसे याद रखोगे, देखिए एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा 90 डिग्री है, हाँ या ना। तीन तक आप सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा, बीटा, गामा 90 डिग्री, अल्फ़ा, बीटा और गामा 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे एक्सियल लेंथ में पहले सेम थी, फिर पीछे से काट दी, फिर दो कट गई, ठीक है, फिर रिपीट कर दी, फिर यहाँ पे रिपीट हो गया, ये यहाँ पे रिपीट हो गई, फिर यहाँ पे रिपीट हो गई। ट्राइक्लिनिक में हमें पता है कि कोई भी चीज़ सेम नहीं होती। बात करें अब यहाँ पे एंगल की, तो एंगल में 3 चीज़ें इक्वल आपकी। चलिए अब रोम्बोहेड्रल में आपकी क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। गामा जो 90 के इक्वल नहीं है, जबकि अल्फ़ा और बीटा आपका 90 के इक्वल है। हेक्सागोनल में आपके 2 एंगल होते हैं, एक तो आपका 90 डिग्री का होता है और एक आपका 120 डिग्री का एंगल होता है हेक्सागोनल। इसमें याद रखना आपको 90 डिग्री होता है और आपका 120 डिग्री, 2 एंगल होते हैं आपके। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है वो 90 डिग्री है, जबकि गामा जो है वो आपका कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। इससे बाद कौन सा, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा कि ये जो आपका गामा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, गामा यहाँ पे आ जाएगा और बीटा यहाँ पे चला जाएगा। हेक्सागोनल ये एक ऐसा केस है जिसमें 120 डिग्री और सभी में आपके 90 डिग्री हैं, देखिए आप, ठीक है। या तो इक्वल है या इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल एक ऐसा केस है जिसमें आपके 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो अल्फ़ा और गामा कितने हैं, 90 डिग्री। अब बात करें यहाँ पे कौन सा, बीटा की, तो बीटा आपका 90 के इक्वल नहीं होता। कौन से में, मोनोक्लिनिक में। किस में, मोनोक्लिनिक में। ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। दोबारा देख लिए बेटा, एक्सियल लेंथ में आपके पहले इक्वल हो गया, फिर आपका कट हो गया, फिर आपके दोनों कट हो गए, फिर दोबारा इक्वल, फिर एक कट, फिर 2 कट, ठीक है। फिर इसमें सारे कट है इसमें लेंथ और एंगल में। यहाँ पे 3 चीज़ें इक्वल हैं, फिर पीछे से कट कर दिया। हेक्सागोनल का केस है, 90 और 120 एंगल है, तो अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री और गामा जो हुआ आपका क्या है, यहाँ पे 120 डिग्री है। बात करें अगर मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री का, जबकि बीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ये आपका है एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को हम कैसे याद कर सकते हैं, ये आपकी ट्रिक थी। यहाँ पे फटाफट इसको राइट डाउन करिए। अब बात करते हैं, देखिए ब्रेवियस लैटिस से पहले आपको यूनिट सेल की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, किस सीक्वेंस से अपने को ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करें अगर अपन यहाँ पे यूनिट सेल आपकी 4 होती है। एक होती है आपकी, सबसे पहले होती है आपकी प्रिमिटिव। हमें पता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर के ऊपर लाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपका है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। या आप इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कर दो सिंपल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा आपका है, देखिए कमरा है आपका, कमरे में आपके एटम कहाँ है, कॉर्नर में। अब आप आए तो सबसे पहले एंटर कहाँ पे करोगे, कॉर्नर, मतलब आपके यहाँ पे जो आपका बॉडी सेंटर्ड है, तो आप फिर कहाँ पे आओगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे कमरे में आप बैठ गए आराम से। अब आपने कहा ये दीवार तो बहुत अच्छी है, तो अब यहाँ पे 3rd नंबर पे कौन सा है आपका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हाँ या ना। अब 4th आपका यहाँ पे कौन सा है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, हाँ या ना। सबसे पहले देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं वहाँ पे एटम आपके कॉर्नर के ऊपर मिलते हैं, कॉर्नर के ऊपर मिलता है। और कॉर्नर के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, 1/8 होता है, हाँ या ना। देखिए बीसीसी में आपका जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में भी आपके कॉर्नर पे मिलेंगे बिल्कुल, पर इसमें
जो एटम होगा, आप कमरे के अंदर आए तो कमरे में अगर बैठे हो तो आपका कंट्रीब्यूशन एक ही तो होगा, तो बॉडी के अंदर जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे आप आगे किस में, फेस सेंटर्ड में। देखिए ये जो दीवार होती है, दीवार में जो आपके ईंट लगी है, वो ईंट जो वो कंट्रीब्यूट दूसरे कमरे का भी होता है। सपोज़ कीजिए आपका जो ब्लैक बोर्ड है उस साइड भी आपका कमरा है, तो ये जो दीवार है वो उस कमरे की भी तो काउंट होगी, मतलब इसमें जो दीवार लगी, इसमें जो ईंट लगी है वो कंट्रीब्यूट इस कमरे में भी हो रही है और उस कमरे में भी हो रही है। तो यहाँ पे एटम आपके कॉर्नर के तो हैं, कॉर्नर पे तो एटम है आपके, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब बेसिक होती है, वो आपके सभी यूनिट सेल में मिलेगी, चाहे वो आपके एंड सेंटर भी हो। एंड सेंटर भी आपको क्या होगा, कॉर्नर पे मिलेगा। अब फेस सेंटर्ड है तो फेस कितनी होती है, 6 होती है, तो एटम भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। चलिए अब बात करूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये जो आपका इस साइड वाला है ये आपका 1 और 2 हो गए। अब मैं ऊपर लगा रहा हूँ, एक तो ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, 2 हो गए। अब यहाँ पे बची कौन सी, एक तो यहाँ पे ये जो ब्लैक बोर्ड है ये वाली, और एक ब्लैक बोर्ड से जस्ट पीछे वाली। तो ब्लैक बोर्ड की इस साइड वाली होगी और पीछे वाली को मैं दर्शाऊंगा तो इस तरह से होगा। 6 एटम हो गया आपके फेस सेंटर। फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, अभी बताया सर, 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करूँ यहाँ पे एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो अल्टरनेट फेस पे होते हैं। अल्टरनेट फेस पे होंगे तो सीधी सी बात है भाई, 2 फेस के अपोजिट पे लगा दो। जैसे ऊपर और नीचे लगाया आपने, तो आप ऊपर गए, फिर साइड वाली दीवार पे नहीं है, फिर नीचे है। इसी तरह से आप नीचे वाले पे लगा रखा है, इस पे नहीं है एटम, फिर ऊपर है। ऐसे नहीं कि आप ऊपर और जस्ट नीचे आ जाओ, नहीं आ सकते ना। आप क्या है कि आप रिस्पेक्टिवली आना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर लगाया है तो यहाँ पे लगा दिया एटम, फिर ऊपर वाले को छोड़ना या नीचे वाले को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेट लगाना अपने को, या साइड वाले को छोड़ दिया या इस साइड वाले को छोड़ दो। अब जस्ट वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अपोजिट में लगाना पड़ेगा। तो आप लगाओगे जब एटम, तो इसमें जो एंड सेंटर यूनिट सेल है उसमें आपके एटम कॉर्नर के साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस में लगा दो, बस। कंट्रीब्यूशन कितना होगा एंड सेंटर में, कंट्रीब्यूशन फेस का ही तो है, फेस पे आपका कितना, तो 1/2। ठीक है, आपको ये यूनिट सेल सीक्वेंस में इस तरह से याद करने। पहले आपका क्या होगा, ठीक है, पहले आपको कमरा है आपका, कमरे में कॉर्नर पे है, फिर आप आए अंदर, बॉडी सेंटर्ड हो गया, ठीक है। फिर आप आए फेस सेंटर्ड पे, फिर फेस सेंटर्ड पे आपने अल्टरनेट लगा दिया, वो हो गया आपका एंड सेंटर, ठीक है। एंड सेंटर यहाँ पे आपका कॉर्नर, सभी है, सभी में आपके कॉर्नर पे एटम मिलेंगे, बॉडी में मिलेगा, फेस में होता है सारी फेस पे, एंड सेंटर में होता है अल्टरनेट फेस के ऊपर मिलेगा। इस सीक्वेंस में अपने को प्रिमिटिव यूनिट सेल आपको क्या है, ध्यान, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेवियस लेटिस कैसे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रेवियस लेटिस को कैसे याद रखेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना कि यूनिट सेल पहले प्रिमिटिव आती है, फिर आपको सेंटर्ड में देखे, आप कमरे में आओगे तो कमरे में पहले बीच में आओगे, तो यहाँ पे फिर आपका होएगा बॉडी सेंटर्ड। पहले आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर आपका बॉडी सेंटर्ड, फिर आप फेस के पास आओगे तो फेस हो गया, फिर फेस सेंटर्ड, और फिर आपका लास्ट में आपका होगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए कैसे आपको यहाँ पे देखना है। क्यूबिक में यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए, जितने भी आपके क्रिस्टल सिस्टम है उसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल सभी में पाएगा, तो सभी में पाएगा, तो टिक लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ट्रिक आपकी क्या थी, 324 क्या थी आपकी, कि सीता और राम हनुमान मंदिर टूर नंबर 324 पर गए। 324 अब ब्रेवियस लेटिस का काम में आएगा, मैंने आपको बताया था कैसे याद का काम में आएगा। देखिए जो क्यूबिक आपका, क्यूबिक में आपके 3 मिलेंगे, ये आपका मतलब 3 कौन से, प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड मिलेगा और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मिलेगा, ठीक है। अब बात करूँ यहाँ पे मैं टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल आपका पहले 3 हो गया, अब कौन सा आएगा, 2 आएगा। मतलब टेट्रागोनल में आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये आपके मिलेंगे नहीं, हाँ है ना। अब बात करें ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में आ गया अब 4 आपका, मतलब ऑर्थोरोम्बिक में चारों के चारों मिलेंगे। मतलब वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है आपका जिसमें आपके क्या है, यहाँ पे चारों के चारों क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें आपको सभी में कांटा मार दो बस, आगे बात समझे। मोनोक्लिनिक में एक बात ध्यान में रखनी है, तो मोनोक्लिनिक में आपके 2
ब्रेविस आपके यहाँ पे यूनिट सेल मिलते हैं। एक तो आपका प्रिमिटिव तो मिलेगा और एक आपका सेकंड लास्ट है कौन सा, यहाँ पे एंड सेंटर यूनिट सेल। मतलब मोनो का नाम याद रखना। देखिए मोनो है तो एक, पर उसमें जो यूनिट सेल वो दो पाए जाते हैं। कौन से दो पाए जाते हैं, एक तो मोनोक्लिनिक और एक आपका कौन सा है, एंड सेंटर्ड। देखिए मोनोक्लिनिक, क्लिनिक क्या होता है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में या तो एंट्री हो सकती है या फिर एग्जिस्ट हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, कोई बीमार आदमी आएगा या ठीक होके जाएगा या मर के जाएगा, दो ही ऑप्शन है भाई। वहाँ पे ये थोड़ी है कि प्लाट आप काट लोगे। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना कि मोनोक्लिनिक में या तो आएगा या सीधा बाहर ही जाएगा। एग्जिस्ट मतलब ई से एग्जिस्ट याद रखना है। ई से आपका यहाँ पे पी से मतलब यहाँ पे प्रिमिटिव आपके सभी में मिलेंगे। क्लिनिक का नाम याद रखना आपको कि मोनोक्लिनिक में एक बार आया फिर सीधा बाहर ही निकलेगा। ठीक है, ये आपके देखिए अब कितने ब्रेविस लेटिस हो गया आपके यहाँ पे 1 2 और 3। तो क्यूबिक में कितने हैं, 3। टेट्रागोनल में कितने हैं, 1 2। और ऑर्थोम्बिक में कितने, 1 2 3 4। और यहाँ पे कितने देखिए 3 2 5 और 4 9, 9 और 1 10 11 12 13 और 14। तो 14 ब्रेवियस लेटिस हो गया आपके। और 14 ब्रेवियस लेटिस ही होते हैं, हाँ या ना। अब क्वेश्चन आपको कोई भी रैंडमली उठा देगा कि वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों मतलब 4 यूनिट सेल मिलते हैं। तो वो कौन सा हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मिलते हैं। तो कौन सा हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया। ये आपको ये कह देगा कि इन मोनोक्लिनिक हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट। और ऑप्शन दे देगा आपको 2 है, 2 के बना दिए। एक तो कह देगा आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी और यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल। या जो तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। चौथा नन ऑफ दिस। इस तरह से आपको ऑप्शन बना के दे सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्यूबिक में 3 मिलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर अंदर आए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर आपका फेस पे है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक्सियल एंगल कैसे याद करना है, एक्सियल आपको लेंथ कैसे याद करनी है, ब्रेवियस लेटिस 14 कौन कौन सी आपकी होती हैं। बस ये 324 वाला याद रखना है कि जो हनुमान मंदिर गए थे वो कौन सा टूर था, 324 टूर था आपके। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट आपका संडे स्पेशल क्लास में आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि किस पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।